नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। मिसकैरेज क्या होता है और इसके क्या इलाज होते हैं, आइए हम जानने की कोशिश करें आज। मिसकैरेज एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है। इसमें अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी रुक जाता है, यानी कि प्रेग्नेंट होने के फर्स्ट 30 वीक्स में अगर ये प्रेगनेंसी नहीं रुकता है उसे मिसकैरेज कहते हैं। लेकिन मिसकैरेज का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुका है। मिसकैरेजेस जो होते हैं आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं, बिकॉज इसमें फीटस अपने आप ग्रो होना बंद हो जाता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि मिसकैरेजेस कितने तरह के होते हैं। जो मैं लिस्ट बता रही हूँ इनमें से कौन सा आपका मिसकैरेज हो सकता है। एक तो होता है मिस्ड मिसकैरेज। इसमें आपको प्रेगनेंसी आया था और चला भी गया और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं थे मिसकैरेज के, और लेकिन आपके डॉक्टर ने उसे अल्ट्रासाउंड द्वारा कंफर्म करके बताया है, क्योंकि फीटस तो है बट हार्ट बीट नहीं है, बच्चा है लेकिन हार्ट बीट नहीं है। अगला है कंप्लीट मिसकैरेज। आपने प्रेगनेंसी खो दिया, आपका यूट्रस एम्प्टी है और ब्लीडिंग तो हो रहा है आपको, और फीटल टिश्यू भी, मतलब बेबी का जो टिश्यू है वो भी बाहर आ रहा है, और आपके डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं ये कहते हुए कि कंप्लीट मिसकैरेज हो गया है। अल्ट्रासाउंड द्वारा ये कंफर्मेशन दिया जाता है। अगला होता है रिकरेंट मिसकैरेज। अगर 3 से भी ज्यादा मिसकैरेजेस हुए तो उसे रिकरेंट मिसकैरेजेस कहा जाता है, और ये 1% कपल्स में देखा गया है। अगला होता है थ्रेटेंड मिसकैरेज। अगर आपका सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का जो द्वार है वो बंद है, लेकिन फिर भी आप ब्लीड हो रहे हो और क्रैम्पिंग हो रहा है, तो इसे थ्रेटेंड मिसकैरेज कहते हैं। ये प्रेगनेंसी जो है कभी कभी कोई इश्यूज के बिना भी कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं, और आपके जो क्लिनिशियन है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट है, वो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे आपके जो बचे हुए दिन है प्रेगनेंसी के, यानी कि ब्लीड हो रहे हो मगर मिसकैरी नहीं होते, सो थ्रेटेंड मिसकैरेज कहते हैं। इनएविटेबल मिसकैरेज, इसमें आप ब्लीड हो रहे हो, क्रैम्पिंग हो रहा है, आपके सर्विक्स ओपन होना शुरू हो गया ना, डायलेट हो रहा है, और आप लीक कर रहे हो, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, बच्चेदानी का जो फ्लूइड हो रहा है वो भी लीक कर रहे हो, तो इसे इनएविटेबल मिसकैरेज कहते हैं। और मिसकैरेज होना इसके साथ चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो होता क्यों है मिसकैरेज? क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज 50% ऑफ मिसकैरेजेस के कारण होते हैं, यानी कि आपके जो क्रोमोसोम्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अंडों में या स्पर्म्स में, तो मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ज्यादा देखा जाता है, यानी कि पहले 12 या 13 हफ्ते प्रेगनेंसी के ये अक्सर ज्यादा होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या आते हैं? आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें आपके जीन्स को कैरी करते हैं, और ये जीन्स जो है एक मनुष्य के सेक्स के बारे में, हेयर, आई कलर, ब्लड टाइप, सब के बारे में कोड जैसा कैरी करता है। तो जब ये क्रोमोसोम्स में, ये जीन्स में ही डिफेक्ट हो, तो डेफिनेटली ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के चांसेस कम होते हैं, यानी कि मिसकैरेज रेट ज्यादा होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? जब एक अंडा और स्पर्म मिक्स किए जाते हैं या मिक्स होते हैं, ये जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, यानी कि हस्बैंड से या वाइफ से जब स्पर्म्स मिलते हैं, उसमें अगर कोई भी अबनॉर्मैलिटी हो, नंबर में हो या कम होना या ज्यादा होना, कुछ भी हो, तो ये जो एग है, जो फर्टिलाइज हुआ है, बेबी बना है, वो डिवाइड ठीक से कर नहीं पाता, वो मल्टीप्लाई ठीक से कर नहीं पाता। इन अबनॉर्मैलिटीज की वजह से ये मिसकैरी हो जाता है, और अक्सर ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो पता नहीं लगा पाते, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ये अक्सर देखा गया है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज ज्यादा हो सकता है। इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू टॉर्च डिजीजेस, मैंने टॉर्च के बारे में पहले वीडियोस बनाए, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन, जैसे मैंने कहा ये जो अंडा फर्टिलाइज हुआ है, यूट्रस के वॉल पर अगर ठीक से नहीं इम्प्लांट हो पाया तो भी मिसकैरेज हो सकता है। कितने उम्र के हो आप, अगर आप बहुत एडवांस स्टेज के हो, मतलब 35 से ऊपर हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि मिसकैरेज क्यों हो रहा है। यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज, बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, आपके यूट्रस के एंट्रेंस पे सर्विक्स जिसे कहा जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है। लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे आप बहुत स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, अल्कोहल या सम रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज करते हो, जिसकी वजह से भी ये एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। कुछ इम्यून सिस्टम डिसीजेस होते हैं जैसे कि लूपस वगैरह, इसकी वजह से भी हो सकता है। किडनी डिजीजेस, हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज की वजह से भी, डायबिटीज अगर है और वो ठीक से मैनेज नहीं किया गया है, थायराइड हो गया, रेडिएशन हो गया, कुछ ऐसे दवाइयाँ भी होती हैं जिनकी वजह से हो सकता है। और सीवियर मैलन्यूट्रिशन, अगर बहुत ज्यादा मैलन्यूट्रिशन है, एनीमिया है आपको, तो भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो ये अक्सर किसको होता है? एज अगर ज्यादा रहा तो मिसकैरेज रेट ज्यादा देखा गया है। तो मिसकैरेजेस कितना कॉमन है? 10 से 20% के प्रेगनेंसीज में 10 से 20% प्रेगनेंसीज मिसकैरेज में ही एंड होते हैं। 80% फर्स्ट टाइमर के पहले हो जाते हैं, 5% 20 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद होते हैं। तो अगर आपको मिसकैरेज हुआ है और आप इसका कारण जानना चाहते हैं, स्पेशली अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहा है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस चाहिए, क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है जिससे आप
प्रेग्नेंट होने के पहले ही पता लगा सकते हो कि एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ऐसे भी कुछ टेक्निक्स हैं, उनके बारे में आप पता लगाना चाहते हो तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।